उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अब उत्तराखंड के स्कूलों में बच्चों को गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा। स्कूलों में प्रार्थना सभा में गीता का श्लोक अर्थ के साथ छात्रों और छात्राओं को सुनाया और समझाया भी जाएगा। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर श्रीमद् भगवद गीता को राज्य पाठ्यक्रम की रूपरेखा में शामिल कर लिया गया है। सरकारी स्कूल में होने वाली प्रार्थना सभाओं में हर हफ्ते गीता के एक श्लोक का पाठ किया जाएगा और बच्चों को उस श्लोक का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अर्थ भी बताया जाएगा। इसका मकसद बच्चों को अपनी प्राचीन परंपराओं से अवगत कराना है। स्कूल के बच्चों को परंपरागत भारतीय ज्ञान देने के उद्देश्य से भी गीता के श्लोक पढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने यह कहा है कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया ज्ञान हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा करेगा। सीएम ने कहा है कि इससे बच्चे न्यायशील बनेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल देखिए, ये कदम उठाया गया है धामी सरकार की ओर से, यानी कि उत्तराखंड में इन दिनों आप देखेंगे कि अब किस तरीके से पाठ्यक्रम में भगवद गीता के कई श्लोक को भी शामिल किया गया है और इन श्लोकों के जरिए ही तमाम छात्रों और छात्राओं को ये बताया और समझाया जाएगा कि किस तरीके से अगर आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी आती है या किसी को सहायता की भी जरूरत होती है तो आप भगवद गीता का अगर पाठ करें या फिर श्लोक का अध्ययन करें तो हर श्लोक में एक अर्थ छिपा हुआ है और उस अर्थ के जरिए आप इस वक्त अपनी जीवन की उस स्थिति को भी समझ पाएंगे और लोगों को भी सहायता कर पाएंगे, आगे भी वो ज्ञान लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो फिलहाल ये बच्चों के हित के तहत ही ये निर्णय लिया गया है और ये बताया गया कि अगर गीता का पाठ हर रोज करवाया जाए पाठ्यक्रमों के जरिए तो बच्चे बहुत कुछ नया सीखेंगे। हमारा ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान है और वो ज्ञान व्यक्ति अगर आत्मसात कर ले तो उसके समूचे जीवन भर काम आता है। अच्छे संस्कार उनके अंदर आते हैं, न्याय करना सीखता है, कर्मशील होता है और कर्म प्रधान मानते हुए जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और ये हमारे यहाँ हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा, गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है, देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए, तो बच्चों को उस दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। तो वहीं देखिए, गीता के श्लोक पढ़ाए जाने के फैसले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने संविधान की आत्मा की हत्या करना बताया है और कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि स्कूलों में हर धर्म के लोग, कोई नास्तिक भी होगा, ऐसे में गीता का पाठ पढ़ाना संविधान की हत्या है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि एक तरफा नहीं होनी चाहिए, दूसरे ग्रंथों में अच्छी बातें हैं उनका भी समावेश किया जाना चाहिए। काम अगर भगवाकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से किए जा रहे हैं तो इसका दुष्प्रभाव हमारी शिक्षा प्रणाली पर पड़ेगा। नई शिक्षा नीति भगवाकरण की प्रतीक बन चुकी है और इसके खतरे देश और शिक्षा के लिए बहुत गंभीर होने जा रहे हैं। तो देहरादून से इस वक्त हमारे साथ हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और उनकी ओर से कहा गया है कि अब पाठ्यक्रमों में गीता के श्लोक शामिल किए जाएंगे ताकि बच्चों को हमारी संस्कृति की और ज्यादा अच्छी पहचान हो सके, यहाँ तक कि हमारे समाज में कैसे रहना है, अपने जीवन में कैसे सुधार किया जा सकता है, कैसे लोगों तक मदद का हाथ आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सबका ज्ञान मिलता है गीता को अगर आप समझते हैं तो। लेकिन कांग्रेस को इस बात से आपत्ति है। देखिए सुरभि, एनईपी 2020 की अगर बात कर ली जाए, जो शिक्षा नीति है, तत्कालीन जो केंद्र शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने एक नीति बनाई थी और इसमें जब नीति बनी थी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो इसमें ज्ञान का एक प्रावधान रखा गया था कि ज्ञान परंपरा का एक प्रावधान रखा जाए जिसके तहत बच्चों को जो है पारंपरिक जो भी चीजें हैं उनका स्मरण कराया जाए। और इसी के तहत क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 मई को एक बैठक ली थी शिक्षा विभाग की और इसी के तहत अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो ज्ञान परंपरा का प्रावधान है वो उसके तहत जो है श्रीमद् भागवत गीता और रामायण का पाठ पढ़ाया जाए।
क्योंकि आने वाली जो सत्र हैं उनमें उत्तराखंड सरकार श्रीमद् भगवत गीता और रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल करने की पूरी कोशिश में लगी है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो इसका विरोध सबसे पहले जो SC/ST शिक्षक संघ है उसने इसका विरोध किया है और उसने संविधान का हवाला देते हुए कहा है कि ये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता और किसी भी स्कूल में जो है धार्मिक शिक्षा, इसी को लेकर कांग्रेस जो है लगातार ये कह रही है कि जो भाजपा सरकार है वो स्कूलों में जो है भगवाकरण करने की कोशिश कर रही है और लोग। लेकिन हिमांशु, सवाल तो ये भी है, जब कर्नाटका से एक ऐसा वीडियो वायरल होता है जिसमें कि बच्चों को ये बताया और सिखाया जा रहा है कि आप प्रार्थना सभा को छोड़कर दरकिनार करके कलमा कैसे पढ़ें, तो इससे कांग्रेस को आपत्ति नहीं होती है। लेकिन अगर गीता का श्लोक पढ़ा दिया जाता है तो इससे कांग्रेस को आपत्ति हो जाती है। देखिए, यही चीज जो उत्तराखंड की भाजपा है उसका भी यही कहना है कि अगर बच्चों को ज्ञान की परंपरा उत्तराखंड में नहीं दी जाए, अपने ग्रंथों की जो शिक्षा है वो उत्तराखंड में न दी जाए, तो क्या अमेरिका में देनी चाहिए या कनाडा में देनी चाहिए या अरब में देनी चाहिए। तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये जो परंपरा है उस परंपरा को बने रहने के लिए जो है ज्ञान परंपरा का होना बहुत जरूरी है। चाहे कांग्रेस कितना भी विरोधाभास करे, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस जब भी उत्तराखंड में कोई नए निर्णय सरकार लेती है तो कांग्रेस का काम है उसका विरोध करना, और कांग्रेस इसको बेहतर तरीके से करती है, भले उसकी सरकार बिल्कुल हिमांशु, और शायद यही कारण भी है जिस वजह से कांग्रेस का दोहरा चरित्र हर बार नजर आता है, क्योंकि जहां अमेरिकी लोग या बाहर के विदेशी लोग भी आजकल गीता पढ़ रहे हैं और उसे सीख रहे हैं, यहां तक कि दूसरे देशों में भी इसका वाचन हो रहा है, लेकिन भारत में गीता को लेकर विरोध अक्सर देखा जाता है। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपको तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात आपको बता देते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार का जो दौरा है उसको लेकर के जो तैयारियां की जा रही हैं वो अब पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा है। एसडीएम ने सभी व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली है और साथ ही इस वक्त ये तैयारियों की तस्वीरें भी हमारे पास आ चुकी है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर तैयारियां की गई है। यहाँ शिव भक्त जब पहुंचेंगे, यानी कि जो कांवड़ लेकर के अपने स्थान से चले हैं, आगे बढ़े हैं और उसके बाद से गंगा घाटों पर जब यहाँ पहुंचेंगे तो शिव भक्तों का स्वागत आज किस तरीके से किया जाएगा हरिद्वार में, ये उसी की एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है, भोजन की तमाम व्यवस्थाएं भी कर दी गई हैं ताकि यहाँ शिव भक्त पहुंचे तो उनके चरण पखारने का काम जो जब पुष्कर सिंह धामी करेंगे और उसके बाद उनका जो स्वागत सत्कार होगा फूल की मालाएं पहना करके, और उसके बाद अलग अलग तरीके से उनके लिए कार्यक्रम भी होंगे और उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं ये उसकी एक झलक है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कांवड़ यात्रियों का यहाँ पे हरिद्वार में स्वागत किया जाएगा और कार्यक्रम में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कांवड़ यात्रियों की चरण धूलि की जाएगी, उनका पटका पहनाकर, माला पहनाकर और कुछ भेंट देकर उनका स्वागत किया जाएगा। उसके पश्चात हमारे पास भजन संध्या भी हम आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे संकल्प खेतवाल और हेमंत ब्रिजवासी जी द्वारा अपनी प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी और उसमें भी हमारे जो कांवड़ यात्री है उनके द्वारा भी प्रतिभाग किया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल के अनुसार सारी सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि जो कांवड़ यात्रा चल रही है उस पर भी बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव न पड़े, वो इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई निकाले जाए। देखिए, जो कांवड़ यात्री हमें अभी जो चल रहे हैं उन्हीं में से हम उनसे अनुरोध करेंगे वो लोग यहाँ पे आएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।